नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम आपके पास एक क्वेश्चन लाए और उस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे उसको पहले पढ़ते और देखते कि क्वेश्चन के हमको क्या सीखने को मिलेगा। ओके, ए स्मूथ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इज फिक्स्ड इन ए वर्टिकल प्लेन। यानी जो भी मोशन हो रहा है वो एक वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। और ये आपका जो ट्रैक है वो क्या है, सेमी सर्कुलर, यानी कि एक सर्कल है और एक सर्कल का आधा है। तो ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है और इस ट्रैक में क्या हो रहा है, उसकी रेडियस r है और एक वर्टिकल प्लेन पे। वन एंड ऑफ ए मासलेस स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 3r/4 is attached to the lowest point O of the wire of track। ट्रैक जो है उस ट्रैक आपकी वायर से बना है और उस वायर का देखिए जो NO है, एक NO है और इस N पे आपकी जो पॉइंट O है इससे आप एक स्प्रिंग कनेक्टेड, और जो स्प्रिंग है उसकी नेचुरल लेंथ क्या है, 3r/4। ये होता है स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ। तो ये स्प्रिंग कनेक्टेड है और P इस उस P पॉइंट में एक आपके पास एक रिंग है, मतलब छोटी सी रिंग है और उसके पास रिंग छोटी सी है परंतु उसकी मास हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उसके मास m है। ओके, तो उसकी मास क्या है, रिंग की मास m है, ठीक है। और वो जो रिंग उस स्प्रिंग की दूसरे एंड यानी Pn के साथ कनेक्टेड है। तो एक O से कनेक्टेड है और एक P से कनेक्टेड है, ठीक है। हाँ, ये है कि हम जो स्प्रिंग है उसकी जो मास होगा उसको हम नेगलेक्ट करेंगे, जो स्प्रिंग है उसकी मास को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। A small ring of mass m which can slide on the track is attached to the other end of the spring। अब इसमें मैं आपको बता दिया कि अब ये जो स्प्रिंग है, ओके, उसके अदर एंड में अटैच हुआ है और वो ये क्या कर सकता है, इस सर्कुलर आर्क में स्लाइड कर सकता है। किसमें, ये सर्कुलर आर्क है वो सर्कुलर आर्क में क्या करेगा, स्लाइड करेगा। तो स्लाइड कर सकता है इसका मतलब फ्रीली इसका मतलब है कोई फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, उस रिंग को स्लाइड जब करेगा तभी नहीं, कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा किसमें, इस रिंग को। The ring is held stationary at point P। तो पॉइंट P में आपकी जो रिंग है वो स्टेशनरी यानी फिक्स है। ओके, अभी सिचुएशन में वो फिक्स है पॉइंट P पे। Such that the spring makes an angle of 60 degree with the vertical। तो इस तरह का सिचुएशन में है जैसे आपकी जो स्प्रिंग है वो 60 डिग्री एंगल बनाता है आपकी OC के साथ। कितना एंगल, 60 डिग्री बनाता है। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो जो स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी परिमाण क्या है, mg/r। कितना है, mg/r। तो अभी तक जितना इंफॉर्मेशन है हम इसको लिख देते हैं। राइट साइड में जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपका mg/r है और जो नेचुरल लेंथ को मैंने L0 से डिनोट करता हूं। ओके, तो स्प्रिंग आप एक स्प्रिंग लिए होगे और स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कुछ होगा। आप ये मत समझिए कि अभी इस सिचुएशन में स्प्रिंग का जो लेंथ है वो नेचुरल लेंथ है, ये मत समझिए। ओके, ये नहीं है। जब आप स्प्रिंग को इससे कनेक्टेड करने से पहले जो लेंथ है वो उस लेंथ नेचुरल लेंथ है। तो कनेक्टेड करने के बाद इस सिचुएशन में कितना लेंथ है वो हमको इस फिगर से बाद में पता चलेगा। ओके, जब हम एनालिसिस करेंगे तो ये जो L0 है वो क्या होगा, 3r/4 ओके। तो स्प्रिंग कांस्टेंट K है जो कि mg/r है और L0 जो है वो क्या है, 3R/4, ठीक है। कंसीडर द इंस्टेंट व्हेन द रिंग इज रिलीज। तो देखिए जो रिंग है इस पॉइंट में, तो जब रिलीज होगा उस मोमेंट में, ओके, जब इस रिलीज होगा, रिलीज होने का मतलब नहीं कि डिस्कनेक्टेड हो जाएगा स्प्रिंग से। रिलीज होने का मतलब है जो अभी वो फ्री है यानी मतलब स्लाइड कर सकता है, तब तो आप इसे पकड़ के रखो स्टेशनरी, तो आप छोड़ दिए बस, तो ये क्या होगा, रिलीज होगा। ओके, इसको बोलते हैं रिलीज होगा। तो तभी जिस मोमेंट में आप उसको रिलीज करोगे यानी कि छोड़ दोगे इसे, तो उस मोमेंट में तत्क्षणात, ओके, इंस्टेंटली उस मोमेंट में क्या होगा, जब रिलीज होगा आपको क्वेश्चन पूछा है, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द रिंग। तो जो रिंग है, ये वाला जो रिंग है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है सिर्फ हमको इस पार्टिकल को कंसीडर करना है
और उस पार्टिकल को उस मोमेंट में क्या क्या फोर्स मिल रहा है उसको वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करना, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन में पूछा है डिटरमाइन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग एंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो इस सर्कुलर में ओके ये जो सर्कुलर ट्रैक है तो सर्कुलर ट्रैक में जो नॉर्मल फोर्स कितने हमको कैलकुलेट करना है n, ओके यानी कि नॉर्मल फोर्स उस मोमेंट में जो सर्कुलर ट्रैक है कितना नॉर्मल फोर्स दे रहा है, और क्या कैलकुलेट करना है उसके साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। यानी कि जो सर्कल में वो मूव कर रहा है तो सर्कल में दो एक्सेलरेशन होता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसको हम ढूंढना है, वो क्या होगा उसको वो हम कैलकुलेट करना है, क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो और हमको क्या ड्रॉ करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इतने सारे बस हमको कैलकुलेट करना है ये सारी चीज। तो हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं और एक इंफॉर्मेशन, क्या और इंफॉर्मेशन है इसमें, तो 60 डिग्री एंगल जो कि फिगर में मैंने लिखा है। तो अभी मैं इसको इरेज कर लेता हूं और उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैं इस सेंटर को सी को, तो उस सेंटर को अभी जो सर्कल है मैं उसको ओरिजिन मानूंगा, ठीक है। तो देखिए ये जो पॉइंट है वो क्या है सेंटर है, और ये पॉइंट देखिए और ये वाला देखिए, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट की जो देखिए यहाँ पर आपकी पॉइंट पी इस पोजीशन में, किस पोजीशन में, सपोज इस पोजीशन में, और ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक है और इसकी पोजीशन क्या है पी, क्या है पी, और इसमें जो मास क्या है एम, क्या है मास एम। तो इसमें जो पार्टिकल है जो कि सर्कुलर आर्क में, यानी कि पार्टिकल मतलब क्या है रिंग है, छोटी सी रिंग है, तो उस रिंग आपके स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, ओके एक स्प्रिंग है उसके साथ कनेक्टेड है। और ये जो उस मोमेंट में आपकी जो सिचुएशन होगा रिंग का, उस मोमेंट बाद में तो कुछ हो सकता है, बाद में ये एंगल परिवर्तन हो सकता है, परंतु उस मोमेंट में जब आप रिलीज करोगे तो 60 डिग्री रहेगी। तो ये क्या रहेगी 60 डिग्री रहेगी, ओके। तो देखिए ये आपकी रेडियस है कैपिटल आर और ये भी आपकी रेडियस है आर। तो आप देखिए इस फिगर से अगर ये आपका आर है और ये आपका आर है तो ये आपका कौन सा ट्रायंगल होगा, देखिए ये दोनों एक आइसोस्केल हो जाएगी, क्योंकि दो साइड आर आर है, यानी कि आपकी आइसोस्केल जो ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, ये दोनों सेम होता है साइड की लेंथ। अगर ये दोनों सेम होता है तो ऑब्वियसली ये जो एंगल बनाएगा उसके साथ वो सेम रहेगा, यानी कि ये थीटा रहेगी और ये भी थीटा रहेगी। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये आपको 60 डिग्री पता चल गया। तो अभी क्या पता मुझे चल गया तो ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो टोटल जो ट्रायंगल होता है उसकी एंगल होता है कितना होता है 60 प्लस 60 यानी कि 180। तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो इससे मुझे पता चलता है अगर तीनों एंगल 60 डिग्री है तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लेंथ होगा वो भी क्या होगा आर होगा, यानी कि स्प्रिंग की वर्तमान की सिचुएशन में जो लेंथ होगा वो क्या होगा कैपिटल आर है। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं। अभी बहुत सिंपल है, अभी क्या है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम करना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे करेंगे, देखिए मैं इस सिचुएशन को इस पोजीशन पे लिखता हूं। तो अगर इस पोजीशन में आपका पॉइंट है तो इसको अगर मैं लिखूंगा ये जो टेंजेंशियल है, ये जो टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट को मैं लेता हूं मेरा एक्सिस, ओके टेंजेंट को मेरा एक्सिस लेता हूं, और इस जो टेंजेंट को जो वर्टिकल है यानी कि जो नॉर्मल है, ओके इसको भी मेरा एक्सिस लेता हूं, यानी दो एक्सिस मैंने चूज किया। तो ये वाला जो होता है नॉर्मल एक्सिस। तो अभी देखिए इसको जो होगा, और ये वाला डायरेक्शन देखिए, ये वाला डायरेक्शन, तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा तो ये आपका अगर वर्टिकल होता है तो ये जो एंगल होगा 60 डिग्री, ऑब्वियसली ये आपका क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो ये जो नॉर्मल फोर्स इस दिशा में आपको जो फोर्स मिलेगी सरफेस में पार्टिकल है तो उसको क्या मिलेगी नॉर्मल फोर्स। देखिए जब रिंग आपके इस पास रिंग है, आपका रिंग है, तो उसको नॉर्मल फोर्स किस दिशा में मिलेगी, इस दिशा में मिलेगी या इस दिशा में मिलेगी। ऑब्वियसली जब अगर आप पार्टिकल इस पोजीशन में, देखिए ये आपका रिंग है इस तरह का, जब स्लाइड करता है, जब आपका रिंग स्लाइड करेगा इस ट्रैक पे, देखिए ये आपका ट्रैक है, जब ट्रैक में स्लाइड करेगा तो रिंग क्या करेगा, इस रिंग तो इस तरह का स्लाइड करेगा, ओके। अगर इस तरह का स्लाइड करता है तो उसको क्या फोर्स मिलेगी,
इस तरह का फोर्स मिलेगी। आपको कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल फोर्स इस दिशा में भी हो सकता है और इस दिशा में भी हो सकता है, परंतु इस केस में किस दिशा में होगा? तो आप देखिए नॉर्मल एक रिएक्शन फोर्स है, एक रिएक्शन। तो ऑब्वियसली जब पार्टिकल होगा इसमें तो उसको पहले ग्रेविटी क्या करेगी? एक्ट करेगी उस पर, पार्टिकल पी पर क्या ग्रेविटी। जब पार्टिकल पी पर ग्रेविटी एक्ट करेगी यानी कि वो नीचे की दिशा में एक्ट करेगी, तो ऑब्वियसली जब नीचे की डायरेक्शन में एक्ट करेगी आपको जो रिंग होगा तो इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा, इस तरह का। तो सडनली जब इस दिशा में ग्रेविटी एक्ट करेगी उसको अब इस दिशा में नॉर्मल फोर्स मिलेगा। किस दिशा में? इस दिशा में। ओके, तो इस दिशा में नहीं है, किस दिशा में मिलेगा? इस दिशा में। ओके, कभी कभी कुछ होता है कि बच्चे इस दिशा में भी ले लेते हैं, तो ये रिएक्शन फोर्स है। ये डिपेंड करता है कि एक्शन किस तरह का होता है, मतलब ग्रेविटी किस तरह। इस केस में ग्रेविटी, तो ग्रेविटी नीचे हुआ इसका मतलब जो ट्रैक होगा वो उसको अपवर्ड यानी कि उस ट्रैक को नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स डालेगा। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी बात बहुत सिंपल है। तो उसको किस दिशा में नॉर्मल फोर्स होगा? इस दिशा में होगा, क्योंकि ग्रेविटी पहले एक्ट करेगा तभी जाके वो ट्रैक नॉर्मल फोर्स डिलीवर करेगा। तो ये क्या हो जाएगी? ग्रेविटी है। और ये क्या होगा? ये देखिए एंगल क्या होगा, देखिए इस एंगल 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री है। ओके तो ग्रेविटी की जो कंपोनेंट होगी mg cos 60, तो cos 60 की परिमाण कितना होता है? हाफ होता है, तो हाफ हो जाएगी। और इस दिशा में उसकी जो कंपोनेंट होगी ग्रेविटी की mg sin 60 जो कि √3/2 mg, तो ये हो जाएगा कंपोनेंट। देखिए mg की दो कंपोनेंट। तो अभी क्या होगी? अभी की जो सिचुएशन है, तो यहाँ ग्रेविटी की इफेक्ट और जो ट्रैक है उसकी वजह से जो फोर्स आपने तो कंपोनेंट फॉर्म में लिख दी, तो अभी मुझे पता है वो तो स्प्रिंग के साथ भी कनेक्टेड है। तो स्प्रिंग की लेंथ हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग आपको किस दिशा में फोर्स दे रहा है वो डिपेंड करता है स्प्रिंग की जो लेंथ है वो उसके ओरिजिनल लेंथ से बड़ा है या कम है। तो अभी उसका जो लेंथ है क्या है? r है, और जो ओरिजिनल लेंथ क्या है? 3r/4। जो L0 है 3r/4 है। तो ये जो लेंथ है L0 जो कि 3r/4 है, ऑब्वियसली देखिए ये जो क्वांटिटी है लेस देन आर, क्या है? लेस देन आर है। तो अगर ये आपका क्वांटिटी लेस देन आर है, तो ऑब्वियसली आपकी इस सिचुएशन में जो लेंथ है आर है वो उससे बड़ा है। ओके, यानी कि जो एल है अभी की सिचुएशन में, ओके, वो आर है, और ये आपका आर क्या होगा? L0 से बड़ा है। आपकी आर L0 से बड़ा है। तो चेंज अगर ये लेंथ बड़ा है यानी कि इस स्प्रिंग क्या हो गई? एक्सटेंड हो गई। क्या होगी? एक्सटेंड होगी। ओरिजिनल लेंथ इस तरह का है रिंग का, सपोज ये ओरिजिनल लेंथ है और इससे थोड़ी एक्सटेंड हो गई, तभी क्या होगी? इस पॉइंट में जब एक्सटेंड हो जाएगी रिंग आपका, तो ऑब्वियसली जो फोर्स होगा क्या करेगा? अपोज करेगा। इस एक्सटेंशन जिस दिशा में होगा उस एक्सटेंशन को कमाने के लिए कोशिश करेगा, यानी कि जो फोर्स होगा इस दिशा में होगा। तो जो फोर्स का परिमाण क्या होगा? उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट और कितना उस स्ट्रिंग में यानी कि उस स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ है, यानी कि उसकी एक्सटेंशन की जो परिमाण है, ओके, मैग्नीट्यूड, तो कितना हुआ है? तो r माइनस उस 3r/4 इतना हुआ है। तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे क्या मिलेगी? k, और क्या मिलेगी? 4r माइनस 3r क्या हो जाएगी? r/4। तो ये जो क्वांटिटी होगा, ये क्वांटिटी क्या होगा? मेरा स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स होगी उसकी परिमाण। ओके, तो मैं उसको क्या लिखता हूं? ये जो परिमाण होगी किस दिशा में होगी? देखिए ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं। तो ये आपका स्प्रिंग है, ये एंगल क्या है? 60 डिग्री है। अगर ये एंगल 60 डिग्री में आपका स्प्रिंग, सपोज ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स है वो क्या होगा? किस दिशा में होगा? इस दिशा में होगा। तो मैं इस दिशा में लगता हूं, ये आपका स्प्रिंग की वजह से उसको क्या होगा? फोर्स है, क्योंकि सॉरी इस दिशा में, क्योंकि वो एक्सटेंड हो गई तो ये क्या करेगा? अपोज करेगा, तो इस दिशा में होगा फोर्स। तो वो कितना परिमाण होगा? kr/4। अभी क्या होगा? देखिए ये जो स्प्रिंग है ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना है? 60 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है वो क्या है? 60 डिग्री। तो इस फोर्स का कंपोनेंट इस दिशा में और इस दिशा में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस दिशा में क्या होगा?
प्लस हो जाएगा, इसकी कंपोनेंट क्या हो जाएगी sin 60 kr/4 sin 60, sin 60 की परिमाण क्या है sin 60 √3/2 क्या है √3/2 यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी cos 60 यानी कि हाफ, ये क्या हो जाएगी kr/8 तो ये देखिए अभी हमने इस नॉर्मल डायरेक्शन में और इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में ओके यानी कि जो ट्रैक है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, क्या है टेंजेंशियल। ओके तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में और नॉर्मल की डायरेक्शन में हमने कंपोनेंट यानी जितने सारे फोर्स थी उसकी हमने कैलकुलेशन कर दी, तो यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम हमें बन गई। तो अभी हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन में हम क्या पूछा है कैलकुलेट करने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल फोर्स, तो उस दोनों को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। ऑब्वियसली अगर आपका पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है, सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है और आपके सेंटर में आप रहे हो और वहां पर ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगी एक्सेलरेशन उस पार्टिकल का, उस पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन होगी यानी कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी टेंजेंशियल यानी कि इस दिशा में जो एक्सेलरेशन होगी, पार्टिकल की जो इस दिशा में जो एक्सेलरेशन होगी तो वो सपोज 80 क्या है 80, तो उस दिशा में जो एक्सेलरेशन होगी अगर वो 80 है तो उस दिशा में जो फोर्स होगा यानी कि इस डायरेक्शन में यानी कि इस दिशा में जो फोर्स होगा, इस दिशा में जो फोर्स होगा तो क्या है उस फोर्स के साथ बराबर होगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से वो क्या होगा मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये जो क्वांटिटी क्या होगा देखिए ये टोटल फोर्स है इस दिशा में ओके और फ्रिक्शन तो नहीं है तो ये किसके साथ बराबर होगा इसके साथ, तो √3/8 kr ओके ये होगा प्लस √3/2 mg। ठीक है, तो ये फोर्स क्या हो गई इतना हो गया, तो इससे हमको क्या मिल सकता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा ओके मैं √3 कॉमन ले लेता हूं और ये जो m है उसको डिवाइड कर लेता हूं, तो क्या मुझे मिलेगा अगर मैं डिवाइड कर लेता हूं ये kr/4 ओके और इसके साथ मास रहेगा इस पोजीशन पे 4m प्लस √3/2 मैंने कॉमन ले लिया और ये क्या हो जाएगा g। तो मुझे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिला है तो मुझे कितना मिला है ये मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है ये मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये होता है मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके तो अभी मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे इस नॉर्मल फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर ये सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है तो मुझे उसकी जो एक्सेलरेशन में जो ऑब्जर्व करूंगा वो क्या होगा, जो एक्सेलरेशन में ऑब्जर्व करूंगा ओके तो क्या होगा v²/r ओके ये होता है टेंजेंशियल स्पीड। टेंजेंशियल स्पीड क्या होता है टेंजेंशियल स्पीड उस मोमेंट में जो स्पीड होगा ओके उस रिलीज कर दोगे तो इंस्टेंटली एक वेलोसिटी उस मोमेंट में रहेगा तो वो होता है vt। तो ये होता है आपका एक्सेलरेशन यानी कि न्यूटन्स की लॉ के हिसाब से ये होता है उस पर टोटल एक्सटर्नल फोर्स ओके किस दिशा में नॉर्मल डायरेक्शन में, किस दिशा में नॉर्मल डायरेक्शन, और जो उसकी दिशा किस दिशा में होगा सेंटर की तरफ, किस दिशा में सेंटर की तरफ, जो सेंटर की तरफ होगा तो कितना टोटल एक्सटर्नल फोर्स है उस दिशा में यानी कि इस दिशा में ओके तो क्या होगा ऑब्वियसली ये क्या है kr/8 उस दिशा में kr/8 ओके और क्या है ये आपकी जो फोर्स है ये आपका स्प्रिंग की वजह से और उसके साथ क्या है नॉर्मल फोर्स है प्लस नॉर्मल फोर्स ये होगा, उसके साथ साथ क्या होगा ये जो कंपोनेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है -mg/2। तो मुझे इस इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया मुझे क्या मिला ये मिला। तो मुझे अभी किसको कैलकुलेट करना है नॉर्मल फोर्स को, किसको कैलकुलेट करना है नॉर्मल फोर्स को। तो नॉर्मल फोर्स में कैसे कैलकुलेट करूं, अगर मैं इसको पुट करूंगा यहाँ पर तो मुझे क्या मिलेगी जो नॉर्मल फोर्स मिलेगी वो क्या हो जाएगा mvt²/r ठीक है प्लस mg/2 माइनस kr/8। तो ये क्वांटिटी हो जाएगा नॉर्मल फोर्स क्या होगा ये क्वांटिटी हो जाएगा। तो देखिए
तो अभी मुझे ये एक्सप्रेशन इस दिशा में मिला, ठीक है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है उस इंस्टेंट जब मैंने रिलीज किया। तो जब मैंने रिलीज किया, सडनली मैंने रिलीज कर दिया, ओके, तो उस मोमेंट में उसकी जो स्पीड रहेगी वो 0 रहेगी, उसके बाद उसकी स्पीड में परिवर्तन आएगी, ओके, क्योंकि एक्सेलरेशन रहेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो उसके बाद क्या होगी उस vt यानी कि जो vt टेंजेंशियल स्पीड है उसमें परिवर्तन आएगा, परंतु उस मोमेंट में क्या होगा vt की परिमाण 0 रहेगा। तो उस मोमेंट में जो नॉर्मल फोर्स होगा, ओके, तो जब मैंने रिलीज करूंगा अगर उस मोमेंट को मैं 0 लेता हूं, ओके, तो जो रिलीज पॉइंट में जो नॉर्मल फोर्स होगा ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा mg/2 माइनस kr/8। तो ये होता है उस रिंग पे उस मोमेंट में जब रिलीज किया जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और ये होता है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।